आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लाउड सर्विस मॉडल के बारे में, जिसके अंदर हम सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, इन तीनों का बेसिक्स यहाँ पर हम देखने वाले हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, एग्जाम्पल, इनके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और इन सभी के बीच में कंपैरिजन भी हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपका इन तीनों से रिलेटेड सभी डाउट्स क्लियर हो जाए। तो जैसे कि हम पढ़ने वाले हैं क्लाउड सर्विस मॉडल। तो सबसे पहले क्लाउड क्या होता है? क्लाउड एक टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हम किसी रिमोट सर्वर के ऊपर क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को स्टोर करवा सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। कि क्लाउड कुछ भी अलग नहीं है। क्लाउड क्या है? एक रिमोट सर्वर है जहां पर कि हम अपने डेटा को रख सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है? ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी, मतलब जितना आप डिमांड करोगे उतना आपको सर्वर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके अंदर आप अपने डेटा को मैनेज कीजिए, डेटा को एक्सेस कीजिए। दैट इज द क्लाउड। अब क्लाउड हमें जो है टोटल 3 टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कौन कौन सी 3 टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। अब ये होती क्या है, वन बाय वन हम इन तीनों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का क्या मतलब हुआ कि आप जो सॉफ्टवेयर है वो ऑनलाइन एक्सेस कर पाए। देखो सिंपल भाषा में बात करें, कोई सॉफ्टवेयर है, अगर आप उसे ऑनलाइन एक्सेस कर पा रहे हैं बिना अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किए हुए, दैट इज द सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इट इज द वे ऑफ डिलीवरिंग द एप्लीकेशन एंड देयर सर्विसेज। सर्विसेज मतलब उसके अंदर आप कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं, उसको कम ज्यादा करना चाहते हैं, उसका एक्सेस, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहते हैं। ये सारी एक्टिविटी अगर आप यूजिंग द इंटरनेट अगर कर पा रहे हैं, दैट इज द सास। सास मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इंस्टेड ऑफ इंस्टॉलिंग एंड मेंटेनिंग द सॉफ्टवेयर, ना तो आपको इंस्टॉल करना है ना ही उसे मेंटेन करना है। मेंटेन का मतलब ना तो उसका कोई लाइसेंस आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा, ना ही आपको उसको अपडेट करना पड़ेगा। ये सारा काम कौन करेगा? ये सारा काम क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर करेगा। आपको क्या करना है, जस्ट उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को जो भी आप चाहते हैं उसे यूज करना है, उसे यूज कीजिए। वी सिंपली एक्सेस इट थ्रू द इंटरनेट। दैट इज द सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इसमें होता क्या है? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइड ए कंप्लीट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन दैट यू परचेज्ड ऑन ए पे एज यू गो। मतलब क्या हुआ कि जितना आप पे करोगे उतना आप उसे यूज कर पाओगे। जितने के लिए आप पे करोगे उतने टाइम के लिए आपको एक एक्सेसिबल मिलेगा उस सॉफ्टवेयर का, आप उसे यूज कीजिए। और जितना नहीं करना उतने के लिए पे मत कीजिए। मान लीजिए कि कोई सॉफ्टवेयर काफी कॉस्टली है, आप उसे परचेज नहीं कर सकते हो या आपके पास ऐसा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन नहीं है जो कि आप उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सके, तो आप क्या कर सकते हो? क्लाउड की इस सर्विस का इस्तेमाल करते हुए पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के ऊपर आप वर्क कर सकते हो। एग्जाम्पल की बात करें तो भाई गूगल के एप्स, आप डेली कोई ना कोई इनमें से गूगल एप्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब वीडियोज। अब देखो इतनी सारी वीडियोज को हमारे मोबाइल या सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करना पॉसिबल नहीं है, फिर भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सारी वीडियोज को देख पा रहे हैं। किसके थ्रू देख पा रहे हैं? यूट्यूब के थ्रू देख पा रहे हैं। उसके अलावा हम क्या यूज करते हैं? क्लासरूम ऐप है, उसका यूज कर रहे हैं। गूगल ड्राइव पर हम अपने डेटा को स्टोर करा रहे हैं। गूगल फोटोज का यूज हम कर रहे हैं। डॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, अर्थ का कर रहे हैं, कीप का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारे जो एप्स हैं, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का ही तो एग्जांपल है कि इन एप्स के थ्रू आप पर्टिकुलर एक्टिविटी या पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को यूज कर पा रहे हो थ्रू द इंटरनेट, बिना इंस्टॉल किए अपने सिस्टम के अंदर। सेकंड एग्जांपल की बात करें तो भाई कैनवा, ये बड़ी ही फेमस वेबसाइट है। आपने इसके बारे में सुना भी होगा, नहीं सुना तो आप इस वेबसाइट को ओपन करके देखना। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? कोई भी अगर आप कोई पिक्चर ड्रॉ करना चाहते हो, कोई इमेज ड्रॉ करना चाहते हो, यहाँ तक कि जो मेरी अभी वीडियो आप देख रहे हो उसका जो थंबनेल बनाया हुआ है वो भी यूजिंग द कैनवा वेबसाइट के थ्रू ही बनाया हुआ है। मतलब आप इसके थ्रू कोई भी आप मॉडिफाइड इमेज को रेडी कर सकते हो, ग्राफिक्स रेडी कर सकते हो, तो उस काम में कैनवा आता है। तो ये भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो कि आप इसे यूज में ला सकते हो यूजिंग सास। नेक्स्ट इज माइक्रोसॉफ्ट 365, जिसके अंदर की आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टीम व्यूअर, वन ड्राइव, आउटलुक्स, ये सारे के सारे आपको यूज करने को मिलते हैं। तो ये सारे के सारे जो एप्स है वो माइक्रोसॉफ्ट 360 या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा आपको मिलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पर ही रन होते हैं, सेंट्रलाइज सर्वर पर रन होते हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हो? यहाँ पर इसे एक्सेस कर सकते हो, यूज कर सकते हो थ्रू द इंटरनेट। जस्ट आपको क्या करना होगा? एक अकाउंट बनाना होगा और इसकी हेल्प से आप इसे यूज में लेकर आ पाएंगे। तो ये एग्जाम्पल थे किसके एग्जाम्पल थे? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के एग्जाम्पल थे।
कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो भाई अब देखो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बड़ी इजीली समझ में आ जाएगी अगर आप इन एग्जांपल्स को दिमाग में रखते हो तो। होस्टेड ऑन ए रिमोट सर्वर, देखो ये जितने भी एप्स के नाम अभी मैंने आपको बताए कहाँ रन होते हैं, रिमोट सर्वर पर, मतलब अपने से दूर किसी पर्टिकुलर एक सर्वर के ऊपर सारे के सारे होस्टेड होते हैं। एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। मैनेज्ड फ्रॉम द सेंट्रल लोकेशन, ये एक पर्टिकुलर लोकेशन से मैनेज किए जाते हैं, मतलब इनको अपडेट करना है, इनके ऊपर कोई और एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो वो सारे काम कहां से होते हैं, एक पर्टिकुलर लोकेशन से, सेंट्रल लोकेशन से होते हैं। हमें क्या मिलता है, एंड यूजर को जस्ट इसे एक्सेस करने के लिए मिलता है। यूजर आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अपडेट, मतलब इसके लिए अगर कल को हमें कोई एक्स्ट्रा हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट हो रही है, कोई हार्ड डिस्क चाहिए, हमें कोई प्रोसेसर चाहिए या कोई हमें नेटवर्क डिवाइस की रिक्वायरमेंट है, वो हमें कुछ भी मैनेज नहीं करना, वो सब कौन करेगा, क्लाउड प्रोवाइडर करेगा। सेम है, सॉफ्टवेयर को भी अपडेट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपको अपडेट मिलेगा जब भी आप इसे एक्सेस करेंगे। तो ये थी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अलावा देखिए द सर्विसेज आर परचेज्ड ऑन ए पे एज पर यूज बेसिस, आपको पहले ही बता चुका हूं कि जितना पे करेंगे उतना आप ये यूज कर पाएंगे। ये हमारे पास में सॉफ्टवेयर एज सर्विस की क्या हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। एडवांटेज की अगर बात करते हैं तो देखिए रिड्यूस्ड टाइम, आपका टाइम बच रहा है। कैसे टाइम बच रहा है आप सोच के देखिए, न तो आपको इंस्टॉल करना है, न ही आपको हार्डवेयर न ही सॉफ्टवेयर अपडेट करने हैं, कोई भी आपको काम नहीं करना, आपने सीधा लॉगिन किया, आप उस वेबसाइट पे गए, जाकर उस पर्टिकुलर ऐप को इस्तेमाल किया, तो आपका टाइम क्या होगा, सेविंग हो गया। कॉस्ट इफेक्टिव तो अपने आप ही है, कोई मतलब कॉस्टली सॉफ्टवेयर है जो आप परचेज नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्लाउड के थ्रू आपको वो इजिली कम चार्जेस के अंदर या कम पेमेंट के अंदर आपको मिल जाता है एक्सेस करने के लिए, आप उसे यूज भी कर सकते हैं, तो आपका कॉस्ट इफेक्टिव भी हो गया। आपको पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए वो रेडी नहीं करना पड़ेगा, आप कम इंफ्रास्ट्रक्चर में मतलब थ्रू द इंटरनेट भी आप उसे क्या कर पाओगे, एक्सेस कर पाओगे। एनी टाइम एनी वेयर प्रोडक्टिविटी, जहां चाहोगे, जिस लोकेशन पे चाहोगे, जिस वक्त आप चाहोगे, 24/7 आप हर लोकेशन से उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को आप यूज कर सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर जो आप लोकल कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं वो तो जब भी आपके पास आपका लैपटॉप पीसी होगा तभी इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन जो सॉफ्टवेयर एज सर्विस में मतलब जो क्लाउड के थ्रू जो सर्विस मिल रही है, इसके अंदर अगर आप पर्टिकुलर किसी सॉफ्टवेयर को, किसी ऐप को यूज करना चाहते हैं तो आप किसी भी लोकेशन से यूज कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली अपडेट, ये तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि भाई इसको अपडेट करने की जरूरत नहीं है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर अपने आप ही आपको अपडेट करके देगा सॉफ्टवेयर की। इजिली स्केलेबिलिटी, मतलब अगर आप इसके अंदर बढ़ाना या घटाना चाहते हैं ऐप का यूज को, या ऐप की स्केलेबिलिटी चाहते हैं, मतलब ऐप के अंदर रिस्ट्रिक्शन कम ज्यादा करना चाहते हैं या साइज छोटा बड़ा करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। नंबर ऑफ रिसोर्सेज को बढ़ाना या घटाना चाहते हैं कि पहले आप कम रिसोर्सेज को यूज में लेकर आ रहे थे, डिमांड होने पे ज्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो रिसोर्सेज को, वो सारी फैसिलिटी आपको क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर देता है। प्रॉब्लम क्या है, डिसएडवांटेज क्या है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में, मतलब क्लाउड जो हमें सॉफ्टवेयर दे रहा है एक्सेस करने में, क्या प्रॉब्लम क्या रही है, लिमिटेड कस्टमाइजेशन। देखो एक सॉफ्टवेयर आपके पर्टिकुलर कंप्यूटर में इंस्टॉल है, एक थ्रू द इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो जो थ्रू द इंटरनेट है या थ्रू द क्लाउड हम यूज में लेकर आ रहे हैं, तो आपको उस लेवल का एक्सेस नहीं मिल पाता जिस लेवल का आपको लोकली मिलता है, तो इसके अंदर ज्यादा चेंजेस आप नहीं कर पाओगे, ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं कर पाते, एक लिमिटेड मॉडिफिकेशन ही आपको मिलता है जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आपको दे रहा है। उतना मॉडिफिकेशन करते हुए ही आपको लिमिटेड के अंदर ही आपको क्या करना पड़ता है, इस्तेमाल करना पड़ता है पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को, तो आपका कंट्रोल इतना नहीं हो पाता पर्टिकुलर ऐप के ऊपर या सॉफ्टवेयर के ऊपर। और इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंसी तो रहती है। देखो हम तीनों जो भी पढ़ेंगे आगे, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस या प्लेटफॉर्म वाला या इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, तीनों के अंदर ही एक प्रॉब्लम क्या है कि भाई इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि क्लाउड को एक्सेस करना है, और क्लाउड तो मैंने स्टार्टिंग में डेफिनेशन क्या दी थी, जो कि रिमोट सर्वर पे होते हैं। रिमोट सर्वर पे है तो हमें क्या चाहिएगा, इंटरनेट चाहिएगा एक्सेस करने के लिए, तो बिना इंटरनेट के तो ये काम पॉसिबल ही नहीं है। सिक्योरिटी कंसर्न की अगर बात करते हैं तो भाई सिक्योरिटी का इश्यू तो रहेगा ही। एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे लोकल सर्वर पर चल रहा है, और एक सॉफ्टवेयर जो है कि हम रिमोट सर्वर के ऊपर यूज में लेकर आ रहे हैं, तो हमारा जो डेटा होगा वो भी कहाँ जाएगा, रिमोट सर्वर पे जाएगा, तो कहीं ना कहीं जाकर सिक्योरिटी कंसर्न तो आता ही है, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वॉल से बाहर की तरफ ये डेटा पड़ा है। एक है कि ऑर्गेनाइजेशन की वॉल के अंदर डेटा है, एक ऑर्गेनाइजेशन वॉल के बाहर है, तो पॉसिबिलिटी है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी कंसर्न का इश्यू तो यहाँ क्रिएट होता है, किसके अंदर, क्लाउड सर्विस के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, देखो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का मतलब आप यहां पर लेकर चल सकते हैं कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के साथ में,
कि आपको जो क्लाउड है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। PaaS is a category of cloud computing that provide a platform and environment to allow the developer to build an application। मतलब आपको एक environment दिया जा रहा है, उस पर्टिकुलर environment के अंदर आप अपनी न्यू एप्लीकेशन को डेवलप भी कर सकते हो, उसे रन भी करवा सकते हो। तो उसे डेवलप करने के लिए आपको वो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म रेडी टू यूज मिलते हैं। मतलब आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर या वो प्लेटफॉर्म खुद रेडी नहीं करना पड़ेगा, रेडीमेड प्लेटफॉर्म मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप कोई एक वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं और वो वेबसाइट लाइक मान लीजिए कि आप .NET पे बनाना चाह रहे हैं। एक तरीका क्या है कि पहले वो .NET को आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कीजिए, आप वो एनवायरनमेंट रेडी कीजिए, वो सर्वर लोकल सर्वर रेडी कीजिए, उस लोकल सर्वर में .NET को रन कीजिए। एक आपको रेडीमेड क्या मिलेगा, .NET का सर्वर मिलेगा। आप .NET के सर्वर के ऊपर जाकर आप अपनी वेबसाइट को बनाइए, उसको डेवलप कीजिए और उसको रन करके देखिए और उसको बाद में होस्ट भी कीजिए। तो दैट इज द प्लेटफॉर्म एज द सर्विस। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस प्रोवाइड ए रन टाइम एनवायरनमेंट। मतलब आप पर्टिकुलर किसी वेबसाइट को रन करने के लिए, उसे टेस्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का यूज कर सकते हो, क्लाउड सर्विस का यूज कर सकते हो। PaaS इंक्लूड द इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक आपको सर्वर प्रोवाइड करता है, आपको स्टोरेज प्रोवाइड करवाता है, नेटवर्किंग प्रोवाइड करवाता है। प्लेटफॉर्म में बोले तो मिडलवेयर, डेवलपमेंट टूल्स, डेटाबेस मैनेजमेंट। डेवलपमेंट टूल्स का मतलब आपको जो भी लैंग्वेजेस के ऊपर काम कर रहे हैं या जो IDE का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सभी आपको कौन प्रोवाइड करेगा, ये PaaS मतलब क्लाउड की सर्विस आपको प्रोवाइड करेगी। तो आपको ये सारी सर्विसेज जो होगी वो क्लाउड प्रोवाइडर के द्वारा आपको दे दी जाएगी। आपको अलग से कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने सिस्टम के अंदर। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जहां पर कि आपको एक रन टाइम एनवायरनमेंट मिलेगा जहां पर कि आप अपनी एप्लीकेशन को डेवलप भी कर सकते हैं और होस्ट भी कर सकते हैं। सेम एज गूगल ऐप इंजन के ऊपर भी आप सेम काम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल भी दिया हुआ है कि अगर आप लाइक कोई PHP के ऊपर कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो PHP का जो सर्वर होगा वो रेडी टू यूज मिलेगा आपको, किस पे, गूगल ऐप इंजन में मिलेगा। आप अपने सीधा वेबसाइट को यहाँ पर डेवलप कीजिए, यहाँ से रन कीजिए, तो वो फैसिलिटी भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। एक्सेसिबल टू वेरियस यूजर वाई द सेम डेवलपमेंट एप्लीकेशन। क्या मतलब हुआ, आपने एक नाम सुना होगा वेबसाइट का, दैट इज द गिटहब। गिटहब के ऊपर क्या होता है कि मान लीजिए 3-4 डेवलपर्स हैं, मिलकर किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, पर्टिकुलर वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, तो सारे के सारे मिलकर क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। सेम इन्वायरमेंट सभी को मिलेगा, दैट इज द प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। मतलब क्या हुआ, एक्सेसिबल टू द वेरियस यूजर, अलग अलग यूजर को क्या एक्सेसिबल है, सेम डेवलपमेंट एप्लीकेशन मतलब एक ही एप्लीकेशन। मान लीजिए कि उस एप्लीकेशन के इस पार्ट के ऊपर एक यूजर काम कर रहा है, इस पार्ट के ऊपर दूसरा यूजर काम कर रहा है और इस पार्ट पे तीसरा यूजर काम कर रहा है, तो बाकी यूजर भी मतलब जैसे कि एक पर्टिकुलर यूजर जो होगा वो बाकी दूसरे दोनों यूजर्स का डाटा को भी देख पाएगा, उसके साथ सिंक कर पाएगा। मतलब तीनों के तीनों ऐसा लगेगा कि तीनों के तीनों एक ही कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं। दैट इज द प्लेटफॉर्म एज द सर्विस। मतलब एक यूजर बाकी दो यूजर का डाटा भी देख सकता है, उसे सिंक भी कर सकता है अपने लैपटॉप के थ्रू भी। तो वो आपको किस में देखने को मिलता है, गिटहब के ऊपर। तो वो भी किसका एग्जांपल हो गया, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का एग्जांपल हो गया। सपोर्ट मल्टीपल लैंग्वेजेस एंड फ्रेमवर्क्स। आप मतलब प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में बहुत सारी लैंग्वेजेस आपको मिलेगी जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन को डेवलप और रन कर सकते हो, और बहुत सारी फ्रेमवर्क्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। प्रोवाइड एन एबिलिटी टू ऑटो स्केल। ऑटो स्केल मतलब ऑटोमेटिक स्केल, जितना आप चाहते हो उतना आप इसे कहना स्केल अप एंड स्केल डाउन दोनों कर सकते हो। रिसोर्सेज की वैल्यूज को कम ज्यादा भी किया जा सकता है। यहाँ पर डेवलपमेंट हमारे लिए आसान हो जाता है। इसके एडवांटेज की अगर बात करें तो डेवलपमेंट आसान क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको कोई भी प्लेटफॉर्म रेडी करने की जरूरत नहीं है, रेडीमेड आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा। चाहे आप PHP पे वर्क कर रहे हो, चाहे .NET पे वर्क कर रहे हो, चाहे JS पे वर्क कर रहे हैं, आपको डेवलपमेंट एरिया पूरा रेडी मिलेगा। जस्ट आपको क्या करना है कि आपको अपना कोड लिखना है और कोड को रन करवाना है। इंस्टेंट कम्युनिटी। इंस्टेंट कम्युनिटी का मतलब है यहाँ पर आपको एक कम्युनिटी भी मिलती है। कम्युनिटी के अंदर जहां पर कि आप अपने आइडियाज को शेयर कर सकते हो, दूसरे के आइडियाज को देख सकते हो, तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के अंदर। कॉस्ट आपकी लो हो जाएगी, क्योंकि न तो आपको हार्डवेयर पे वर्क करना है, नहीं सॉफ्टवेयर पे वर्क करना है, आपको पे एज पर बेसिस पे काम करना है, तो आपकी कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी।
प्रॉब्लम अगेन क्या आएगी, डेटा प्राइवेसी की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो डेटा होगा जो आप अपनी वेबसाइट को रन कर रहे हो वो किसी दूसरे सर्वर पर रन कर रहे हो, क्योंकि रिमोट सर्वर पे रन कर रहे हैं तो हमारा जो डेटा होगा दूसरे सर्वर पे जाएगा, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जाकर डेटा प्राइवेसी का एक इश्यू क्रिएट होता है। वेंडर लॉक इन, लिमिटेड कस्टमाइजेशन एंड कंट्रोल। देखो जो हमने सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में जो प्रॉब्लम्स फेस की थी, सेम प्रॉब्लम हमें यहाँ फेस करने को मिल रही है। लिमिटेड कस्टमाइजेशन, देखो एक प्रोग्राम है, मान लो कोई PHP का या किसी जावा का प्रोग्राम को आप अपने कंप्यूटर में रन कर रहे हैं, और एक वही प्रोग्राम को अगर आप किसी क्लाउड सर्वर पर रन कर रहे हैं तो वहां पर कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आपको कम मिलेगा, क्योंकि वहां पर जो आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा, जो आपको रेडीमेड प्लेटफॉर्म मिलेगा वो कस्टमाइज्ड होगा पहले से, उसको आप अपने अकॉर्डिंग ज्यादा मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा प्रॉब्लम आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है वेंडर लॉक इन की। इंटीग्रेशन इश्यू, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होगा कि मान लीजिए कि आपके पास में आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपके ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पे पड़ा है और आधा प्रोजेक्ट आपके सिस्टम पे लोकल में पड़ा है, और आप दोनों को क्या करना चाहते हो, मर्ज करना चाहते हो। तो मर्जिंग करने में यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है कि क्लाउड सर्वर के ऊपर, क्लाउड का जो सर्वर है उसके ऊपर जो प्लेटफॉर्म है एज ए सर्विस के अंदर जो आपका प्रोजेक्ट पड़ा है, हाफ प्रोजेक्ट वहां है हाफ यहाँ है, दोनों का इंटीग्रेशन यहाँ पर करने में इश्यू आ सकती है, दोनों के जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो ऐसे कुछ इश्यूज आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लास्ट बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पर स्पेशली रहेगा हार्डवेयर से। मतलब क्या है कि अब क्लाउड आपको देखो सॉफ्टवेयर के साथ साथ में हार्डवेयर की सर्विस भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करता है। आप रेंट पर क्या कर सकते हो, हार्डवेयर को एक्सेस कर सकते हो, यूज में लेकर आ सकते हो। कंटेन द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर आईटी डेवलपमेंट करने के लिए आपको हार्डवेयर भी रेंट पर यहाँ पर अवेलेबल होंगे। Infrastructure as a service, where the infrastructure is provided as a outsourcing to enterprise such as a networking equipments, devices, databases and web servers। ये सब के सब आपको क्या कर सकते हो, आप एज ए रेंट पर इन्हें एक्सेस कर सकते हो, जितना आपको रिक्वायरमेंट होगा उतना आपको इसको पे करना होगा। इट इज ऑल्सो नोन एज ए हार्डवेयर एज ए सर्विस। देखो क्योंकि यहाँ पर हार्डवेयर से डील कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज में, तो इसे हार्डवेयर एज ए सर्विस भी बोला जा सकता है। Main advantage of using the IaaS is that it help user to avoid the cost and complexity of purchasing and managing the physical server। कि आपकी एक तो कॉस्ट कम हो जाएगी क्योंकि आपको हार्डवेयर परचेज नहीं करना पड़ेगा, और दूसरा क्या होगा कि आप कॉम्प्लेक्सिटी से बचोगे, कि मतलब उनको मैनेजमेंट करना, उन्हें परचेज करना, ये सारे इश्यूज जो होंगे वो आपके दूर हो जाएंगे। आपको क्या करना है, जस्ट आपको वही अगेन लॉग इन करना है क्लाउड सर्वर पर और जाकर आप पर्टिकुलर हार्डवेयर को यूज में लेकर आ पाएंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो अमेजॉन वेब सर्विसेज का एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले सकते हैं, सेम एज माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का भी एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं। दोनों ही हमें क्या करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस प्रोवाइड करते हैं, दोनों ही क्लाउड प्लेटफॉर्म है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो रिसोर्सेज आर अवेलेबल एज ए सर्विस। हमें यहाँ पर रिसोर्सेज मिलेंगे, जैसे कि अभी हमने बात की थी नेटवर्क डिवाइसेज की बात की थी, डेटाबेस की बात की थी हमें, तो वो एज ए रिसोर्सेज हम यहाँ पर यूज में लेकर आ सकते हैं। सर्विसेज आर हाईली स्केलेबल। स्केलेबल मतलब इसके अंदर आप इसके रिसोर्सेज की वैल्यू को कम ज्यादा भी यहाँ पर कर सकते हैं। और जो यहाँ पर आपको जो हार्डवेयर प्रोवाइड किए जाते हैं वो एज ए वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। मतलब एक ही हार्डवेयर जो होगा मल्टीपल यूजर्स के द्वारा यूज किया जाएगा, एक ही हार्डवेयर को मल्टीपल यूजर्स में क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, और सबको ऐसा फील होगा कि जैसे कि सारे अलग अलग इंडिविजुअल हार्डवेयर का यूज कर रहे हैं। रिसोर्स पूलिंग का क्या मतलब रहेगा, रिसोर्स पूलिंग का मतलब है हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, उनका हमने एक पूल तैयार कर दिया और सबको जैसे कि हमने क्या किया कि पहले एक यूजर आया, उस यूजर को हमने ये रिसोर्स दे दिया यूज करने के लिए, तो उसे हमने अलाउ कर दिया, दूसरे को हमने ये अलाउ कर दिया, तीसरे को कर दिया। इसने हाफ रिसोर्स जो था वो फ्री कर दिया, ये वाला रिसोर्स तो अभी ब्लॉक करके रख लिया और ये वाला इसने फ्री कर दिया, तो ये क्या होगा, उस पूल में ऐड हो जाएगा। तो सभी को जितना रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी उतना रिसोर्सेज को वो यूज करता जाएगा, और जब उसे रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी तो उसे क्या कर देगा, फ्री कर देगा, और फ्री करने के बाद वो रिसोर्स पूल में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से वो रिसोर्स की पूलिंग हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। कस्टमाइजेशन की फैसिलिटी भी मिलती है कि आप जितना चाहे जब तक चाहे जितना उसको उसी अकॉर्डिंग मॉडिफाई करते हुए अपनी यूनिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप रिसोर्सेज को यहाँ पर यूज में लेकर आ सकते हैं। एडवांटेज की बात करें तो भाई मेंटेनेंस करना बड़ा ही इजी हो जाता है, क्योंकि मेंटेनेंस जो होगी वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर द्वारा किया जाएगा, हमें अपने एंड यूजर को कुछ भी नहीं करना पड़ता, तो मेंटेनेंस बड़ी इजी रहती है। कॉस्ट लो हो जाएगी,
अगर हम वेबसाइट की होस्टिंग कर रहे हैं, वेबसाइट होस्टिंग करने के लिए हमें ज्यादा कॉस्ट का यूज नहीं करना पड़ेगा, कम कॉस्ट के अंदर ही हम अपनी वेबसाइट को क्या कर पाएंगे, होस्ट कर पाएंगे। फोकस ऑन द कोर बिजनेस, मतलब हमें आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ सोचने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपने बिजनेस की तरफ सोचना है। अगर हम नॉन टेक्निकल पर्सन है और अगर हम किसी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से इंफ्रास्ट्रक्चर को अक्वायर कर लेते हैं, रेंट पे ले लेते हैं, तो हमें अपने सिर्फ बिजनेस पे फोकस करना है, ना कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना है। वो सारा काम किसका होगा, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का होगा। ऑन डिमांड स्केलेबिलिटी, डिमांड होने पर हम स्केल अप डाउन कर सकते हैं रिसोर्सेज का। प्रॉब्लम अगेन सिक्योरिटी की प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि हमारी लिमिट से दूर है, चाहे हम सर्वर की बात कर लीजिए, चाहे सॉफ्टवेयर की बात कर लीजिए, चाहे हार्डवेयर की बात कर लीजिए, वो हमारे रेंज से दूर है। हमारी रेंज से दूर होने पे सिक्योरिटी, डाटा की सिक्योरिटी मान लीजिए, हार्डवेयर सिक्योरिटी मान लीजिए, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी मान लीजिए, वो सारे इश्यू तो रहेंगे ही। मेंटेनेंस एंड अपग्रेड, मेंटेनेंस एंड अपग्रेड का भी इशू रहेगा, क्योंकि वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर करेगा, नो डाउट मेंटेनेंस भी करेगा, अपग्रेड भी करेगा, लेकिन हम अपने अकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे हैं। वो डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है, एक डिपेंडेंसी रहेगी कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जब करेगा, जैसे करेगा, हमें उसी अकॉर्डिंग उसको यूज में लेकर आना होगा। इंटरऑपरेबिलिटी इशू, अगर एक बार हमने किसी पर्टिकुलर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से इंफ्रास्ट्रक्चर या सॉफ्टवेयर या प्लेटफॉर्म एक्वायर कर लिया, अब अगर हम स्विच करना चाहते हैं, किसी दूसरे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की तरफ जाना चाहते हैं, तो वहां पर इश्यू क्रिएट हो सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि वो कॉन्फ़िगरेशन हमारे मैच करें उस दूसरे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के साथ में भी, तो वहां पर इंटरऑपरेबिलिटी इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। परफॉर्मेंस का इश्यू कैसे होगा कि देखिए भाई कि जैसे जैसे यूजर्स बढ़ते चले जाएंगे पर्टिकुलर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के, तो उस पर्टिकुलर सर्वर की तो एक लिमिट होगी ना, तो उस लिमिट को क्रॉस करने के बाद में या उसमें वेरिएशन आने स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि लिमिट बढ़ेगी या यूजर्स बढ़ेंगे तो उसमें वेरिएशन आएगा, तो परफॉर्मेंस में भी क्या आ सकता है, वेरिएशन आ सकता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो कि हमें फेस करनी पड़ सकती है। तो ये था कंप्लीटली सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के बारे में। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।